लेकिन मिलाने की बजाय उसने ऐसा सा कह दिया कि आपकी बेटी एक्सपायर होगी। उनको जनाब फांसी की सजा और सरेआम हो। डेथ कर दी गले में रस्सी डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें घरेलू मुलाजमा को ज़्यादती करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 7 माह हो चुके थे, लड़की उस घर में काम कर रही थी। 2 माह उसकी बड़ी बहन ने काम किया, उसको तंग किया गया, छेड़ा गया। जब उसने अपनी मालकन को बताया कि बाजी ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उसने उसी लड़की को थप्पड़ मारा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मेरे बेटे का नाम लिया। और आज उसी नाहली की वजह से, उसी माँ की वजह से, वो लड़की जिसे 7 माह हो चुके थे उस घर में काम करते हुए, उसकी आज लाश इनके घर में आई। ये उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। ये इंसाफ चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं और क्या कुछ इनकी बेटी के साथ हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, हमें बहुत दुख हुआ जो भी आपकी बेटी के साथ हुआ। आप हमें बताएं कि जब आपकी बेटी वहाँ पर काम करने के लिए जाती थी, कभी आपकी बेटी ने आपको बताया हो कि वो लोग गलत हैं, या मैं वहाँ जब मैं काम करती हूँ वो लोग मुझे तंग नज़रों से देखते हैं, कभी ऐसा बताया कुछ? मेरी उस जो बेटी का कत्ल हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके मुतबादल मेरी दूसरी बेटी वहाँ काम 1.5 महीना या 2 महीने उसने उसकी जगह काम किया। उसने बताया कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसने उनकी शिकायतें लगाई, लेकिन हमने उस पर कुछ गौर नहीं किया। उसकी सज़ा हमें ये मिली है, जब वो बच्ची ठीक हुई तो वो अपनी जगह पे चली गई, वो बेटी मेरी वापस आ गई। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जैसे जो गरीब घरों के लोग होते हैं, जब किसी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में ये बात नहीं होती। वो समझते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वो अच्छे लोग हैं। मसलन अगर उनके बेटे ने इनकी बेटी को तंग किया तो इनके माइंड में कभी ये बात नहीं थी कि ये वो मेरी बेटी को ऐसे ज्यादती करने के बाद कत्ल कर देंगे। होता है कि बच्चे ने तंग किया, हाथ पकड़ा, चलो बच्चे की गलती है, लेकिन हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं कि हमने काम करना है, हमने रोजी रोटी कमानी है, तो इन बातों पर हम तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से शायद आज ये जो हमारे सामने उस बहन का कत्ल हुआ, ज्यादती की गई, और आज ये लोग यहाँ पर मौजूद है सिर्फ उसी बात की वजह से। क्योंकि अगर इन्होंने इस वक्त एक्शन लिया होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। अंकल जी, लगता है आपको कि अगर आपने इस वक्त अपनी बेटी को वहाँ से बुला लिया होता और सोचा था कि नहीं नौकरी खैर है, अगर छोड़ देते हैं, ये लोग ठीक नहीं है? मरने से पहले ना उसने अपनी वालदा से बात की है, भी मैंने एक ख़ास बात करनी है आपसे, लेकिन शायद साथ कोई लोग खड़े थे जिसकी वजह से वो मजबूर होके ना वो बात नहीं कर रही थी। और उसके बाद फिर उसको मौका ही नहीं मिला, उसकी उन्होंने डेथ कर दी गले में रस्सी डाल के। आपको कितने बजे पता चला? हमें 8:20 पर उनके मुंशी लाला आसफ ने हमें फ़ोन करके बताया कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है और आप आए उसको देखने के लिए। मैंने बोला मेरी आंखों की जो निगाह है ना वो वीक है, मेरी उम्र माशाल्लाह 63-64 साल है, मैं रात को बाइक तो नहीं चला सकता। उन्होंने बोला आप घर में रहे, हम गाड़ी लेके आए। जब वो गाड़ी लेके आए तो बजाय अपने हाउस की बजाय वो हमें इंटरनेशनल फैसलाबाद जो हॉस्पिटल है कैनाल रोड के साथ, हमें वहाँ ले गए। पार्किंग के साथ गाड़ी खड़ी की, उनके साथ एक दूसरा ड्राइवर था मुंशी के साथ, उसको उसने अंदर भेजा। 1 मिनट में वो वापस भी आ गया। हमने बोला हमें उस बच्ची से मिलाओ, लेकिन मिलाने की बजाय उसने ऐसा सा कह दिया कि आपकी बेटी एक्सपायर होगी। एक्सपायर का मैंने कहा शायद उसकी टांग एक्सपायर हो गई है, फालज हो गया। मैंने उसे बोला कि एक्सपायर होगी या उसकी डेथ होगी। उसने बोला उसकी डेथ होगी। मैंने बोला इतनी जल्दी उसकी डेथ भी हो गई है? उन्होंने हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक 3-4 मिनट के बाद एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर बाहर आ गई, उन्होंने हमारे हैंड ओवर कर दी। 3-4 उनके लोग जो थे ना, एक उनका फैक्ट्री में काम करता है,
मियाँ सुहेल वकार साहब, वो हमारे साथ है, 2 लोग और हमारे साथ है, और डेड बॉडी कपड़ा डाला हुआ था, हमने वहाँ चेहरा भी नहीं देखा। देखने नहीं दिया या आपको आपके माइंड ही नहीं इस तरफ गया कि मैं बेटी उसी की। वक्त उन्होंने एम्बुलेंस, जल्दी करो बैठो, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, घर वाले बच्चे, आपको डेड बॉडी के पास ही नहीं जाने दिया। हाँ जी, मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, वालदा जो थी वो एम्बुलेंस में। जब हम घर में लेके आए तो हमारे घर के सामने ही डॉक्टर है किरण, जब उसने देखा कि एम्बुलेंस आई, वो बागी बागी आई बच्ची को देखने, उसने वो सफ़ेद कपड़ा जो उन्होंने डाल के दिया था उसको उतारा। जब उसने उसको देखा, उसकी गर्दन हिलाई तो उसकी गर्दन के ऊपर रस्सी का, जो कि आम चैनलों पर उसकी फोटो जो है वो जा चुकी है और सभी दुनिया उसको, काफी लोग देख भी चुके। ये कत्ल किया तो उसका वाकया, इस 17 का वाकया, वेरी डेंजरस। वो जो लोग हैं वेरी डेंजरस, ऑल सर्वेंट वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? हमें वजीर आला पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, और वजीर आजम से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और उन्हें जो हमारे मुजरम हैं खुरम साहब और उनका बेटा हमजा, उनको जनाब फांसी की सजा हो और सरेआम हो, हम देखें खुद अपनी आंखों से, ताकि आइंदा कोई बच्ची, किसी की 16 या 17 साल की बच्ची के वालिदैन ऐसा दुख कोई भी ना देख सके। आपके मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं? हमारे मुलजम सही तो गिरफ्तार नहीं हुए। कौन गिरफ्तार हुए? उनके सर्वेंट जो है ना, वो उन्होंने गिरफ्तार कराए हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। वो जो हमजा साहब हैं और खुरम साहब हैं वो भागे हुए हैं। सुबह भी पुलिस ने 2 रेड किए हैं। पुलिस आपके साथ अमन कर रही है? बस पूरा अगर करती तो अभी तक गिरफ्तार ना हो जाते। पुलिस अगर गिरफ्तार चलना जाए कि चूहे को खुद से निकाल लेती है, वो तो चूहे हैं, उनको खुद से निकालना पुलिस का काम है, ये हमारे लोकल का काम नहीं। उसके 5 भाई हैं। जब हमें कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कानून से या खुद मरेंगे या फिर कानून को हाथ में लेंगे, कुछ तो करेंगे। हम तो बैठेंगे नहीं। 5 उसके भाई हैं, 3-4 उसके चचा हैं। अभी बाप भी जिंदा में हार्ट का मरीज हूँ, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं मरूंगा उनके गले लग। लेकिन अभी तक हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, वजीर आला पंजाब से चाहिए, वजीर आजम से चाहिए, आर्मी चीफ से चाहिए, चीफ जस्टिस से चाहिए और आईजी पंजाब से चाहिए। बाकी हमारे ज़िला फैसलाबाद के जो सीनियर अफसरान हैं, हमें सभी से इंसाफ चाहिए। एसपी साहब, डीपीओ साहब, सीपीओ साहब, आरपीओ साहब से इंसाफ चाहिए और उनको फांसी का सज़ा चाहिए। हमारे जो बेस्ट मुजरम है वो हमजा और खुरम है, क्योंकि बेटी हमने उनको दी थी। हमारी तो मुजरम वो है, हमें इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ऑफ कैमरा हमारी जब अंकल से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इनके 5 भाई हैं जो चाहते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो कानून हाथों में लेंगे। और अंकल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका कि बेटा हमने कानून की इज्जत करनी है, देखते हैं कि हमें इंसाफ मिलता या नहीं मिलता, इसके बाद की ये बातें हैं। इनके भाइयों से बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो शायद इतनी गमज़दा है, ये शायद फिर वो इतने गुस्से में कि वो कोई बात नहीं करना चाह रही। उनके वालिद ने तमाम तर हकीकत आप लोगों के सामने रख दी। हमारा लाहौर से चलकर फैसलाबाद आने का मकसद यही है कि खुदा के लिए हमारे माशरे में ये जराइम इतना बढ़ चुका है कि हर हफ्ते हर दूसरे दिन वीडियो सामने आती हैं जिनमें बच्चियों को कत्ल किया जाता है, रेप किया जाता है। बच्ची चावल लेने गई, बच्ची को पकड़ लिया। किसी 13 साल की बच्ची को पहले उसको किडनैप किया गया, 14 साल के बाद उसकी वीडियो लीक की गई, फिर उसने खुदकुशी कर ली। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं। लाहौर में एक वाक़या हुआ जिसमें लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया गया। जब वो लोग इंसाफ के लिए थाने में पहुंचे तो उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए कि आप इनसे सुलह कर ले, वरना इससे भी भयानक अंजाम आपका होगा। अगर हमारे इंसाफ फराहम करने वाले अदारे अदलिया के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, अजैशी करते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर रहते हैं, और हमारे जो बड़े बड़े ओहदेदार जो रिटायर होने के बाद बाहर जाकर अजैशियाँ करते हैं, अगर वो सोचें कि इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत बनाना है, इस माहौल को पुरअमन रखना है, तो खुदा के लिए आपको यहाँ पर मेरिट पर इंसाफ करना पड़ेगा। जो लोग कसूरवार हैं उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी, ना कि उनके मुलाजमीन को पकड़ कर अंदर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये आपके मुलजिम हैं और जो मुलजमान हैं वो बाहर फिरते रहें। तो ऐसे हमारे माशरे का निज़ाम नहीं चलेगा। खुदा के लिए अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाने के लिए
लोगों को मेरिट पर इंसाफ फराहम करे ताकि हमारे माशरे का निज़ाम चलता रहे। ये ना हो कि हमारे माशरे में ये लोग कानून को अपने हाथों में लें इंसाफ लेने के लिए और बाद में हमारे मुल्क का एक जंगी और जुनूनी निज़ाम बन जाए कि जिसके साथ ना इंसाफ़ी हो, कानून को अपने हाथों में ले और इंसाफ ले। इसके लिए हमें इंसाफ इन्हें खुद फराहम करना पड़ेगा। ये मेरी IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हमारे माशरे का जो निज़ाम है वो चलता रहे। नाज़रीन, जब आप ऐसे वाक़यात देखते हैं, हमारे माशरे में आए दिन ऐसे वाक़यात रुनमा होते रहते हैं, लेकिन इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई भी कानून हमारे मुल्क में नहीं लाया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को बर वक्त फांसी दी जाए, सरेआम दी जाए या फिर सरेआम शूट कर दिया जाए या फिर ऐसे लोगों को नामर्द बना दिया जाए जो ऐसी खवातीन पर, मासूम बच्चियों पर बुरी नज़र रखते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मसल देते हैं। खुदा के लिए कोई ऐसा कानून लाए ताकि हमारे मुल्क में औरत को, हम अपनी माँ बहन बेटी को अपने माशरे में रोड पे चलते महफूज महसूस करें। तो खुदा के लिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद आपके शेयर करने से इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।